चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में इट्स सो हैपेंड बुक में से चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट इज हम्प। हाउ द कैमल गॉट इज हम्प। आप सबने कैमल को तो देखा ही होगा और कैमल का हम्प भी देखा होगा। हम्प मतलब कि उसकी पीठ और उसकी गर्दन पे जो एक कुबड़ आया हुआ होता है उसे हम्प कहते हैं। जनरली कैमल इस हम्प का क्या काम करता है? उसकी पीठ देखी होगी ना आपने, ऊपर की तरफ जो है वो फूली हुई होती है, गर्दन भी थोड़ी सी, ये हम्प कहते हैं। कैमल इस हम्प का क्या काम करता है? तो जनरली कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में घूमता रहता है ना, तो वहां पर उसे रेगुलर खाना जैसे नहीं मिलता, पानी और खाना उसे मिलता नहीं है। तो कैमल क्या करता है कि वो हफ्ते डेढ़ का या काफी दिनों का खाना और पानी एक साथ पी लेता है, एक साथ खा लेता है और अपनी हम्प में जमा करके रखता है। अपनी हम्प में जमा करके रखता है, फिर जब वो डेजर्ट में घूमता रहता है तो जब भी उसे कोई खाना वगैरह न मिले ना, तो वो अपनी इस हम्प में से ही जमा किया हुआ खाना यूज करता है, अपने शरीर में ही जमा किया हुआ खाना वो यूज करता रहता है। लेकिन आपको ध्यान है कि इस कैमल को ये हम्प मिला कैसे? किसी ने इमेजिन किया कि उसको ये हम्प क्यों मिला होगा? ठीक है, तो उसको ही इमेजिन करती हुई ये एक स्टोरी दी गई है, हाउ द कैमल गॉट इज हम्प। देखो अभी है तो ये नेचुरली कैमल जैसे बना हुआ, ऊंट जैसे है, तो वो तो नेचुरली उसे ये हम्प आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इनके जो राइडर हैं रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छे तरीके से इमेजिन करते हुए बताया है कि हाउ द कैमल गॉट इज हम्प, कि इस कैमल को ये हम्प मिला कैसे, ये चीज उसकी पीठ पर जो ये ऊपर फूला हुआ है, ये आखिरकार बना कैसे कैमल के पास। उसके लिए एक इमेजिनरी स्टोरी दी गई है। सुनना काफी इंटरेस्टिंग और इमेजिनरी, रियल नहीं है लेकिन इमेजिनरी स्टोरी है। तो कहते हैं कि ये स्टोरी उस समय की है कि जब दुनिया नई नई बनी ही थी और सारे जानवर मनुष्यों के साथ, मतलब इंसानों के साथ वो काम करना शुरू कर रहे थे। कहते हैं जब पहले पहले नई नई जब दुनिया बनी तो सब जानवर अब इंसानों के साथ रहने लगे, इंसानों के साथ अब काम करने लगे धीरे धीरे। हर एक जानवर ऑलमोस्ट इंसानों के साथ काम करता था, लेकिन एक ऐसा जानवर भी था जो रेगिस्तान में रहता था, लेकिन इंसान के साथ वो काम करना नहीं चाहता था। हर कोई जो है वो मैन के साथ, इंसान के साथ काम करते थे, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता था। और वो एनिमल कौन सा था? वो एनिमल था ये कैमल। ये कैमल था जो एक हाउलिंग डेजर्ट के बीच में रहता, हाउलिंग डेजर्ट में रहता। ठीक है, वो नाम हाउलिंग डेजर्ट। और वहां रहकर उसे काम करना पसंद नहीं था। वो ऊंट कुछ काम न करता, बस पूरा दिन जो है वो बैठा रहता और यहाँ वहाँ के पेड़ों की लकड़ियाँ, झाड़ियाँ और कांटों को खाता रहता और खेलता रहता उसके साथ। वो किसी से बात भी नहीं करता ये ऊंट। ये कैमल क्या करता पता है? कि कोई भी उससे कुछ बात करता, कोई भी उसे कुछ बोलता ना, तो वो एक ही जवाब देता, सीधा हम्प। ठीक है, एक ही जवाब देता। क्या जवाब देता? हम्प। अब यहाँ इस हम्प का मतलब क्या? वो नहीं, किसी से चिढ़ते हैं तो चिढ़ते वक्त जो है वो किसी को गुस्से में बोला जाता है हम्प। मतलब जो है वो ये क्या कहते हैं, भाई यहाँ से चले जाओ, मुझे बात नहीं करनी। ऐसे चिढ़कर वो हमेशा सिर्फ एक ही वर्ड बोलता, जैसे उस कैमल को और कुछ बोलना ही ना आता हो, बस हमेशा चिढ़ता रहता सबसे और एक ही शब्द बोलता था, हम्प। अब एक दिन, भाई मंडे का दिन था, उसके पास में जो है वो ये एक घोड़ा आया, एक हॉर्स जो है वो उसके पास आया। उस हॉर्स के पीठ पर, उसकी बैक पर सैडल रखा हुआ था, जैसे कुछ सामान रखते हैं या कोई उसके ऊपर बैठता है, तो वैसा रखा हुआ था सामान। वो इसे कैमल के पास आया और उस हॉर्स ने इस कैमल को आकर कहा कि अरे कैमल, देखो हम सब जो है वो ये पूरा दिन काम कर रहे हैं, भाई हम जैसे चल रहे हैं, हम जैसे लोगों को और सामान को उठाते हैं ना, तो तुम भी वैसा काम करो, चलो चलो तुम भी हमारे साथ चल के काम करो। उस हॉर्स ने कैमल को समझाया, कहा कि तुम भी हमारे साथ चल के काम करो। लेकिन वो कैमल, कैमल ने तो चिढ़कर वही एक ही जवाब दिया, हम्प। वो तो और कुछ बोलता ही नहीं था ना, उसने तो एक ही जवाब दिया, हम्प। उस हॉर्स को भी गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। हॉर्स ने मन ही मन सोचा कि वो ये बात जाकर इंसान को बताएगा, भाई अपने मालिक को जाकर बताएगा। थोड़ी देर बाद, हॉर्स के जाने के थोड़ी देर बाद वहां पे एक डॉग आया। एक डॉग आया, डॉग के मुंह में जो है वो एक लकड़ी थी। वो क्या काम करता था?
तो उसका मालिक जो भी कहता ना कि जाओ यहाँ से ये लेके आओ, वहां से वो लेके आओ, तो डॉग वो काम करता था। तो वो कोई लकड़ी लेकर जा रहा था, वो भी इस कैमल के पास आया। उसने इस कैमल से कहा, उस डॉग ने, कि अरे कैमल देखो, हम जैसे ये सामान उठाने का काम करते हैं ना, तो तुम भी हमारे साथ चलो और तुम भी जो है वो ऐसे सामान ढूंढो और सामान ले जाने का काम करो, तुम भी ये काम करो। तब उस ऊंट ने इसकी बात भी नहीं मानी, उसने भी चिढ़कर फिर से वही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हम्प। ठीक है, उसने भी चिढ़ के यही बात किया। ये सुनकर उस डॉग को भी गुस्सा आया, वो भी वहां से चला गया और उसने मन ही मन सोचा कि वो इस बात की कंप्लेंट जो है वो उससे करेगा। ठीक है, अपने मालिक से, वो इंसान से करेगा इसकी कंप्लेंट। वो डॉग वहां से चला गया ना, उसकी थोड़ी देर बाद वहां पे एक बुलक आया। उस बुलक के भी नेक के ऊपर यॉक लगा हुआ था। यॉक मतलब वो कहलाता है कि एक तरह का प्लाव की तरह, उन्हें खेत में जैसे यूज होता है। फार्मर्स होते हैं ना, इन बुलक के पीछे बड़ी सी वो लकड़ी लगाते हैं और फिर पूरे फार्म को प्लाव करते हैं। ठीक है ना, जमीन को खोदने के लिए जो बुलक का यूज किया जाता है, तो वो यॉक उसके गले पे टंगा हुआ था। वो बुलक भी इसके पास आया, कैमल के पास, और उसने भी कैमल को जो है वो आवाज लगाई, उसको कहा कि अरे देखो भाई, चलो तुम बैठे मत रहो भाई, हम जैसे काम कर रहे हैं ना, मैं जैसे खेत में काम कर रहा हूँ भाई, तुम्हें भी जो है वो ऐसा काम करना चाहिए, चलो तुम भी हमारे साथ काम करने के लिए। उस बुलक ने भी कैमल को समझाया, लेकिन कैमल कहाँ मानने वाला था। उस वो जो है वो चिढ़ा हुआ था और उसने फिर से एक ही जवाब दिया। कौन सा? हम्प। उस कैमल ने फिर से यही जवाब दिया। वो बुलक को भी गुस्सा आया, उसने भी यही सोचा कि वो जाकर अपने मालिक को बताएगा। ठीक है ना, कि भाई ये कैमल काम नहीं कर रहा है, बस पूरा दिन बैठा रहता है, वो जाकर अपने मालिक को जरूर बताएगा। तो दिन के एंड में पूरा काम खत्म करने के बाद ये तीनों एनिमल्स, ये हॉर्स, ये डॉग, ये बुलक, तीनों मैन के पास गए, मतलब इंसानों के पास गए। और वहां जाकर उसको पूरी कंप्लेंट की कि वो कैमल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, पूरा दिन बैठा रहता है ना। उसने पूरी कंप्लेंट की इन तीनों ने, मैं उस मैन के पास जाकर। और उस मैन ने जो है वो उसे कहा कि हाँ भाई, ये कैमल गलत है, इसे पूरा दिन हम्प हम्प बोलने से काम नहीं होगा, भाई उसे काम करना चाहिए। तो उसने मैन ने उस कैमल को अपने पास बुलाया, लेकिन वो वहां पर आया ही नहीं। वो वहां पे आया ही नहीं। उस मैन ने समझ लिया कि हाँ भाई, ये जानवर अब काम करेगा नहीं। वो इंसान समझ गया कि भाई ये ऊंट जो है वो अब काम करने वाला नहीं है। तो उस इंसानों ने छोड़ दिया कि वो काम नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। लेकिन उस इंसान ने उन तीनों जानवरों को, जो दूसरे थे ना, हॉर्स, डॉग और बुलक, उन तीनों को ये कहा कि भाई तुम एक काम करो, अब जो कैमल काम नहीं कर रहा है ना, तो उसका काम तुम तीनों को आपस में बांट देना है और कल से तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना है। उस इंसान ने क्या, इन तीनों को ये तो सजा दे दी कि वो कैमल काम नहीं कर रहा था, तो इंसान ने इन तीनों को कह दिया कि अब इसका जो है वो भरपाई तुम्हें करनी होगी और कल से तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होगा, कि जिससे कैमल का काम भी तुम लोग पूरा कर देना। अब ये सुनकर तो उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। ठीक है ना, तीनों को इस बात पे गुस्सा आया कि भाई उन्हें जो है वो बुरा लगा कि भाई ये थोड़ी हो सकता है, ये कैसे होगा, कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम क्यों काम करें, वो कैमल पूरा दिन बैठा रहे और उसका एक्स्ट्रा काम हम करते रहें, ये तो गलत है। उस दिन शाम को, उस दिन ही जो है वो एंड में, अपने डेजर्ट के कोने में जाकर ये तीनों अपनी प्राइवेट मीटिंग करने लगे, तीनों एनिमल्स। ठीक है, डॉग, हॉर्स, बुलक, तीनों एनिमल जाकर अपनी प्राइवेट मीटिंग करने लगे। इस मीटिंग में उन्होंने कैमल को भी बुलाया था कि भाई कैमल वहां पर आए तो वो उसके साथ बात करेंगे कि देखो तुम्हारी वजह से हमें काम करना पड़ता है, ऐसे उसके साथ बात करेंगे। उन्होंने कैमल को भी बुलाया, लेकिन कैमल वहां पर आया नहीं। और अगर आया भी ना, तो दूर से ही इसको देखकर, कैमल कैसे वहां से अगर आया, तो वो दूर से इन तीनों को देखकर वही एक बार बोलकर चिढ़कर वहां से चला गया। क्या बोला उस कैमल ने? हम्प। ये बोलकर वहां से चला गया। तो इन तीनों एनिमल्स को और भी ज्यादा गुस्सा आया और तीनों ने डिसाइड किया कि अब वो ये बात जाकर जिन को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? जिन, या कहो जीनी, कि उसे जीनी को जाकर बोलेंगे।
ठीक है, कि वो जब जीनी के पास पहुंचे ना, जीनी वो था कि जो इन सभी एनिमल्स को और इन सभी इंसानों को भी जैसे जो है वो केयर करता था, उनकी संभाल करता था, वो उसके पास गए तीनों। ठीक है ना, उन्होंने उसको बताया कि भाई वहां पर जो है वो कैमल बस पूरा दिन बैठकर खाता रहता है, पूरा दिन बैठकर खाता रहता है और कोई उसे काम नहीं है, उन्होंने उसको बताया। उस जीनी ने कहा कि भाई वो पहले उस ऊँट को देखेगा, उसे समझेगा, कि भाई उसे पहले समझाएगा कि ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए, फिर देखते हैं कि भाई वो क्या करता है। तो अब जीनी उसको समझाने के लिए गया, सभी एनिमल्स और सबने तो समझाया ना। अब कौन समझाने गया उसके पास? ये जीनी उसे समझाने के लिए गया और उसे समझाया कि भाई तुम ऐसे बैठे मत रहो और कुछ काम काज करो। जीनी ने उसे समझाया, लेकिन बताओ ऊंट मानने वाला था, वो कैमल मानने वाला था? उसने तो उस जीनी के सामने भी वही कह दिया क्या, कि हम्प, है ना, उसने तो उस जीनी को भी वही कह दिया, हम्प। अब ये कैसे था कि भाई जीनी जब उससे मिलने गया था ना, कैमल से जब वो मिलने गया ना, तो वो वहां पर एक पानी के पास में बैठा हुआ था और पानी में अपनी परछाई देख रहा था। तब जीनी ने उसे समझाया था प्यार से कि भाई तुम जो है वो काम करना शुरू करो, लेकिन उसने माना ही नहीं, उसने तो वही बात कही, हम्प। ठीक है, लेकिन अब उसके साथ कुछ अजीब हुआ कि वो पानी पी रहा था, पानी में अपनी परछाई देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जीनी को हम्प कहा ना, तब सडनली वो कैमल खुद भी शॉक हो गया, क्योंकि अब उसने देखा कि उसकी पीठ के ऊपर, उसकी नेक के ऊपर कुछ बड़ा सा जो है वो ये स्किन के ऊपर कुछ उभर आया, कुछ बाहर निकल आया। और ये क्या था? तो ये क्या था कि उसने देखा कि उसकी पीठ पूरी फूल गई, कि उसे, कैमल को अभी तक अपनी पीठ के ऊपर गर्व था कि मेरी भाई इतना सुंदर मेरा शरीर है, लेकिन अब उसकी पीठ एकदम खराब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसकी पीठ के ऊपर अब ये रियल हम्प निकल आया था। ये हम्प उसे किसने दिया? तो इसे जीनी ने दिया। जैसे उस जीनी ने इसे सजा दी कि वो पूरा दिन हम्प हम्प बोलता रहता था ना, तो उसकी पीठ के ऊपर ही जीनी ने एक हम्प बना के दे दिया। पहले उसकी पीठ एकदम सॉफ्ट थी, अब ये बड़ा सा जो है वो हम्प उसकी पीठ पे निकल आया। अब जीनी ने उस ऊंट को बताया कि अब ये, तुम पूरा दिन हम्प बोलते रहते हो ना, तो अब ये तुम्हारा प्राइवेट हम्प है, कि अब ये तुम्हारा ही है। ये तुम्हें इसीलिए लगा है कि भाई तुमने काम नहीं किया था, सब लोग मंडे से काम कर रहे हैं और 3 दिन हो गए कि तुम यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हो, तुमने कुछ काम नहीं किया है, इसी वजह से ये हम्प अब तुम्हारा है। और जीनी ने उसे कहा कि ये हम्प जो है, ये हम्प वो सिर्फ तभी हट सकता है कि जब तुम फिर से जो है वो काम करने लगोगे। जीनी ने उसे फिर से समझाया कि तुम फिर से काम करने लगो, लेकिन उस ऊंट ने, उस कैमल ने अभी भी कहा कि अब तो इसका इतना बड़ा हम्प है कि अब वो काम कैसे कर सकता है। तो जीनी ने ऊंट को, उस कैमल को समझाया, तो कहते हैं ये जो मैंने तुम्हें हम्प बना के दिया ना तुम्हारे पीठ पर, तो इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि तुमने 3 दिन सिर्फ खाना पीना खाया है, कोई काम नहीं किया, तो अब आगे जाकर तुम्हें 3 दिन सिर्फ काम करना होगा और खाना पीना खाना होगा नहीं। कि अब तुम्हें 3 दिन सिर्फ काम करना है, कोई खाना पीना नहीं मिलेगा, तुम्हारा सब खाना पीना तुम्हारे हम्प के अंदर स्टोर रहेगा। तुम्हें 3 दिन की एनर्जी तुम्हारे हम्प में से ही मिलती रहेगी, 3 दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और जीनी ने उसे कहा कि जब, अब जो है वो तुम उन तीनों एनिमल्स के पास जाकर, वो डॉग, हॉर्स, बुलक, उसके पास जाकर उनके साथ अब तुम काम करोगे, उनके साथ अब तुम काम करोगे। और वहां पर जो है वो तुम उनके साथ रेगुलर अब काम करने लगना, कि जब तुम उनके साथ अपना काम मैच कर दोगे ना, मतलब जब तुम 3 दिन का काम जो है वो पूरा कर लोगे ना अच्छी तरह से, तब ये तुम्हारा हम्प निकल जाएगा। जीनी ने उसे समझा ना कि अब से तुम उन तीनों जानवर के पास जाओ और उनके साथ अच्छा बिहेव करो, उनके साथ अच्छी तरह से रहो, और फिर उनके साथ तुम भी काम करो। जब तुम 3 दिन का काम अच्छी तरह से पूरा कर लोगे, तो फिर तुम्हारा ये हम्प तुम्हारी पीठ से निकल जाएगा। लेकिन ये तो कैमल था, कैमल गया उन तीनों जानवरों के पास, उनके साथ काम करने लगा, लेकिन वो रोज का रोज ही काम करता था। जो पुराने 3 दिन उसके बीत गए, क्या वो काम कभी अब वो फिर से कर पाएगा?
ठीक है ना। यही हमें एक ये मोरल भी देते हैं कि आप जो पिछला काम आपने छोड़ दिया कि भाई छोड़ो ना, मैं बाद में काम करूंगा, बाद में काम करूंगा, हमें भी ये आदत होती है ना। जो काम हमने पीछे एक बार छोड़ दिया तो वो काम फिर से कभी भी नहीं होता। जो समय एक बार चला गया वो समय फिर से हमें मिलेगा नहीं। आप भले वो काम करने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो काम करोगे तो आगे का कुछ काम बाकी रह जाएगा। सही बात है ना। तो वो जीनी ने भले ही इस कैमल को ये कहा कि जब तुम 3 दिन का काम पूरा कर लोगे और उनके साथ रेगुलर हो जाओगे एनिमल्स के साथ, तब तुम्हारा ये हम्प निकल जाएगा। लेकिन तब से लेकर अब तक वो कैमल वो 3 दिन का काम पूरा कर पाया नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। वो 3 दिन पुराने हो गए सो हो गए, वो पुराने काम फिर से थोड़ी किए जा सकते हैं, पुराने दिन फिर से थोड़ी लाए जा सकते हैं। तो इसीलिए वो पहले 3 दिन जो उस कैमल ने छोड़ दिए थे ना, वो आज तक छूटे हुए हैं। और आज भी वो कैमल जो है वो अपनी पीठ पर ये हम्प लेकर चल रहा है। और जिनी ने उसे समझाया था कि तुम सबके साथ अच्छा बिहेवियर करना, वो भी कैमल अच्छी तरह से सीख पाया नहीं। आज भी कैमल को वही आदत है कि उसके आसपास कोई भी जाता है ना, वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, हम्प। आप जाना कभी कोई कैमल के पास में कैमल राइडिंग के लिए जाते हो ना, कभी बीच पर या कहीं पर, तो कैमल के पास में जाना, कैमल सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, हम्प। तो न वो कभी किसी से अच्छा बिहेवियर करना सीखा है और न ही उसने अपना काम कभी पूरा कर पाया है। इसकी वजह से उसकी पीठ पर आज तक वो हम्प है। ठीक है ना। तो जो इस चैप्टर का नाम था ना, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कैमल को अपना हम्प कैसे मिला, तो ये इस तरह से मिला उसे ये हम्प। बरोबर, समझ आई ये बात। तो इनसे हमें ये मोरल भी देते हैं कि हम लोग भी जो पीछे काम छोड़ते जाते हैं ना, बाद में करेंगे, देखा जाएगा, फिर करेंगे, तो वो काम हमेशा छूटता ही जाएगा। और वो जो दिन बीत गए ना हमारे, वो फिर से हमें कभी मिलेंगे नहीं। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू करो, जो काम आज करना है वो काम आज का आज ही पूरा कर लो। ठीक है। तो देखो, आज जैसे हमने इंग्लिश में ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।